वार्ड संख्या 12 है और वार्ड संख्या 12 में ही एक प्रत्याशी हैं अंजर साहब, जो इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। और ये बात मैंने अपने कई खबरों में ये पहले से ही आप लोगों को बताया है कि इस बार सनहोली गांव से ही तीन प्रत्याशी हैं मुखिया के। हालांकि इस पूरे अगर हम पंचायत की बात करें तो 9 प्रत्याशी कुल हैं यहाँ पर इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये निर्णय क्यों नहीं हो पाया कि 2016 में जो सभा बैठी थी, आम सभा बैठी थी और ये पारित हुआ था कि जो वर्तमान में मुखिया, सरपंच और समिति के रूप में जो लड़ाई लड़ेंगे, जो चुनाव में हैं इस बार, वो 2021 में नहीं होंगे। क्यों नहीं हो पाया इस तरह की बैठक? जी 2016 में जो है 23 मार्च को जो है ये मीटिंग हुई थी सनहोली के आम जनता की, जिसमें जो है सर्वसहमति से ये बात तय हुई थी कि सऊद जी को जो है मुखिया पद के लिए लड़ाया जाए और मरगूब को जो है सरपंच पद के लिए लड़ाया जाए और असफार साहब को जो है समिति के लिए पद के लिए लड़ाया जाए। तो इन तीनों प्रत्याशियों को जो है गांव वालों ने जो है तीनों पदों के लिए लड़ाया और जो है गांव वालों ने जो है भरपूर मेहनत करके पूरे गांव से जो है सपोर्ट हुआ और भी जो है गांव के बाहर भी लोगों ने सपोर्ट किया, पंचायत से भी, और तीनों प्रत्याशी जो है तीनों पद पर जो है कामयाब हुए, जीते। लेकिन इन तीनों प्रत्याशी से जो कमिटमेंट हुआ था गांव के लोगों का, जो मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा यही हुआ था कि सन 2021 में जो है अगले टर्म में इस 5 साल के मुकम्मल होने के बाद जो चुनाव आएगा फिर पंचायती, उस चुनाव में हम तीनों उम्मीदवार किसी पद के लिए जो है हम जो है फिर जो है फाइट नहीं करेंगे, दावेदारी हमारी नहीं होगी और जो है गांव में और लोगों को जो है मौका दिया जाएगा, जो लोग और भी जो है मुखिया के दावेदार थे। जैसे अंजर जी भी उस वक्त दावेदार थे 2016 में कि हम भी मुखिया प्रत्याशी के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मुखिया तो एक ही आदमी बन सकता था, इसलिए अंजर जी को जो है उसके बड़ों ने, उसके गार्जियन किस्म के जो लोग थे, उन लोगों ने उसको समझा कर जो है बैठाया और उन्होंने कुर्बानी दिया और जो है कुर्बानी देने के बाद तब ये जो है तीनों सीट जो है गांव से निकला था। लेकिन जो है इस साल जो है वो चूँकि हमारे यहाँ जो है वो हुब्बे जाह जो है वो चूँकि हुब्बे माल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, लालच ने जो है इस मुआहदे को तोड़ने पर जो है मजबूर किया लोगों को। हालांकि हम तीनों कैंडिडेट को नहीं कह सकते हैं, सऊद मुखिया जी जो है पंचायत में इस बात के लिए तैयार थे कि हम जो है इस रजिस्टर को मानते हैं और इस रजिस्टर के मुताबिक जो काम जो है पंचायत जो बात करेगी हम उसको मानेंगे। लेकिन जो है मरगूब जी जो है अड़ गए इस बात पर कि जो है हम इस रजिस्टर को नहीं मानते हैं। 2016 में जो मुआहदा हुआ जब ये मैं कैमरे के सामने भी लाना चाहूँगा। तीनों प्रत्याशी का हस्ताक्षर यहाँ पर मौजूद है, ये कैमरे के सामने भी जो है इसको लाइए, देखिए तीनों ने जो है मजमून पर जो है अपना पढ़ के समझ के जो है दस्तखत किया था और ये जो है कमिटमेंट किया था, वादा किया था पूरे गांव के लोगों से, पूरे पंचायत के लोगों से जो है कि हम लोग 2021 में जो है किसी पद के लिए दावेदार नहीं होंगे। और मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मैं नबी साहब की एक हदीस यहाँ पर भी बयान करना चाहूँगा। मेरे नबी साहब का फरमान है कि जो कौम भी जो है मुआहदे की को तोड़ेगी, अल्लाह उस पर गैरों को मुसल्लत कर देगा। तो बहरहाल हमारे मजहबी एतबार से भी जो है मुआहदे को तोड़ना जो है सख्त जो है गुनाह अजीम है। मेरे नबी साहब इस मुआहदे का लाज रखने के लिए एक जगह पर 3 दिन तक खड़े रह गए और भूखे प्यासे खड़े रह गए। क़ज़ाए हाजत के लिए भी मेरे नबी साहब जाते थे तो अपनी जगह पर किसी को खड़ा करके जाते थे पेशाब और जो है इस्तिंजे के लिए। मेरे नबी ने उम्मत को ये तालीम दे दिया कि चाहे कितनों बुरा टाइम आ जाए, मुआहदा को तोड़ा नहीं जा सकता। जी नबी साहब की बातें हो गई। सनहोली हमेशा एकता के डंके के लिए जाना जाता था, उसकी प्रसिद्धि जो थी वो बिल्कुल एकता के लिए जाना जाता था। इस बार एकता टूटी है, 3 प्रत्याशी हैं, समीकरण भी अलग अलग तरीके से बना है। अंजार साहब, मरगूब साहब और सऊद साहब, क्या लगता है सनहोली इस बार बाजी मार पाएगा मुखिया बनाने में? जी किसी के दिल की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात जो है क्लियर है वो ये है कि पुरखों से जो है उनके घरों में जो है मुखिया बनते हुए लोग आ रहे हैं, कई पुरखों से, और दौलत भी बहुत है, लेकिन दिल इतना छोटा है, दिल इतना तंग है कि गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने उसको 100 मरतबा जो है ओहदा दिया और जो है 100 मरतबा उसको कबूल किया। लेकिन ये लोग जो है दिल के इतने छोटे हैं कि ये लोग किसी को भी जो है 1 मरतबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा यही चाहते हैं कि हम ही बने, और वो भी चचा भतीजा एक ही घर से जो है, चचा भी दावेदार है, भतीजा भी दावेदार है, और गांव जो है इसमें पिसा रहा है, पब्लिक का विकास इसमें रुक रहा है। क्या लगता है कि इस बार सनहोली की जो आवाम है इस तरह के भाई भतीजाबाद के चक्कर से उठ करके
कोई नया फैसला लेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है शिक्षित लोग जो है, शिक्षा का दौर है इस वक्त, बिल्कुल जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये चचा भतीजा के चक्कर में जो है पूरा गांव और उसके बाद पंचायत जो है विकास से मेरे जो है महरूम हो रहा है, समझे कि नहीं। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ रहे हैं लोग, ये शिक्षा। और मैं पंचायत के लोगों से भी ये अनुरोध करेंगे कि 9 प्रत्याशी अभी हैं, सबका सिंबल निशान भी आ चुका है कि अभी जो है शिक्षा का दौर है। जो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, स्वाभिमानिक आदमी है, उसको जो है आगे बढ़ाइए तो समाज में तरक्की होगी, समझे कि नहीं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, 2016 में जो रजिस्टर बनी, जो मुआहदा हुआ, उसके अनुसार वोटिंग करेंगे? बिल्कुल इसका असर होगा, बिल्कुल असर होगा। कहा है कि ये रजिस्टर जो है पंच में जो है मर्दों के दरमियान बना था और जो है बस्ती के करीब करीब जो है सभी वार्ड के जो है लोग थे, आए थे और उसमें सब थे। लेकिन जब उसकी बात को मुआहदा, यहाँ किसी अंजर जी से मुआहदा नहीं था या जो है किसी एक प्रत्याशी या उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनसे मुआहदा नहीं था, पब्लिक से मुआहदा था कि हम अगले टर्म में जो है किसी भी पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। तो यकीनन उस पब्लिक को दुख होगा कि जब आप जो है एक मुआहदे को और सरेआम किया हुआ मुआहदा को जब आप तोड़ रहे हैं तो आपके आज के वादे का क्या फायदा, कैसे किया जा सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए जो है पब्लिक भी इसको खूब अच्छी से समझ रही है और संजीदा किस्म की जो पब्लिक है उन्होंने निर्णय ले लिया। इस बार साइलेंट वोटिंग हो गया है, लगता है ऐसा कुछ बदलाव की लहर है। बिल्कुल 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 साइलेंट वोटिंग है और संजीदा किस्म के लोगों ने ये मिजाज बना लिया है कि इस बार जो है अब शिक्षा का दौर है, शिक्षित को आगे बढ़ाया जाएगा और नहीं रहा कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। अब पब्लिक जाग चुकी है, ये चचा भतीजा के चक्कर में या दौलत के नशा में कि जो है बाप दादा की दौलत मिली है विरासत में, कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए जो है उसको बेचते जाओ और पब्लिक को जो है तोड़ते जाओ और जो है गांव को जो है पिछाड़ते जाओ और जो है उस पद के लिए जो है दावेदारी भरते जाओ। सनहौली की जनता उनके वंशजों के प्रभाव में नहीं आने वाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस साल इस मर्तबा जो है पब्लिक ने जो है मन बना लिया है और जितनी भी पब्लिक है जी शऊर और संजीदा किस्म के जो है वो सभी लोग अंजर जी के साथ हैं इस बार। कितना टफ है समीकरण, कितना मुश्किल है समीकरण इस बार? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अभी जो हम लोग घूम रहे थे वर्क में जो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अभी सबसे अच्छी पोजीशन और अच्छे लोग जितने भी हैं सब जो है अंजरी साहब को सराह रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो अच्छे तबके के हैं सब अंधेरी के नाम लेते हैं। और यहाँ तक कि इनको ये भी कहा कि जो आप देर कर दिया क्यों, और पहले आना चाहिए। कहा नहीं, हमको जो है कुछ देर हो गई है, हम कल से अपना शुरू किया है काम। तो उन्होंने कहा नहीं, आप काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस बार सनहौली के वोटरों के लिए भी बड़ी एक कसमकस की स्थिति है कि 2016 का मुआहदा टूट गया, 2021 में बात बनी नहीं, वोटर्स भी फैसला नहीं ले पा रहे होंगे शायद सही तरीके से। ऐसा लगता है कि वोटर्स लेते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। पंचायत चुनाव में आमतौर पर यही होता है। हाँ, इसीलिए लोग बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। सऊद मुखिया के विकास को आप 5 वर्षों में किस नज़रिए से देखते हैं? विकास के कम मामले में तो हम तो समझते हैं कि कोई विकास सनहौली में नहीं हुआ है, कुछ नहीं। एक मत होने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। समिति भी रहे, सरपंच समिति भी रहे, एक नदी का पुल टूटा हुआ 10 साल से है, उसको तो बना ही नहीं सका कोई नहीं बना सका। उसका जो पूरा बिहार की खेती बर्बाद हो रही है उसकी वजह से। तो और क्या विकास करेगा ये लोग सब अपना विकास कर रहा है जी। ये सामने जो पुल है, हाँ, जो उस पार जाते हैं जी, ये पुल का निर्माण कैसे हुआ? ये पुल का निर्माण हम लोग अपने चंदे से बनाया है। इस पुल को यानी आप लोगों ने आपसी सहयोग से बनाया? अपने सहयोग से, सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगा है। सब लोग हम लोग चंदा करके पूरा जो है पूरे वार्ड के 12 नंबर वार्ड के लोग सब चंदा करके इसको बनाया। कैसी स्थिति बन रही है इस बार सनहौली में खासतौर से? स्थिति तो यही अंजर साहब का है और उम्मीद हम लोग रखते हैं कि जीतेगा तो यही अंजर साहब जीतेगा, इससे आगे नहीं कोई बढ़ेगा। इससे और विवाद से टक्कर होगा। विभास यादव से? हाँ, अंजर साहब और विभास यादव में टक्कर होगा। हाँ, यही दोनों में टक्कर होगा, ये दोनों में नहीं होगा टक्कर। यही तो हमको है, ऐसा लगता है। यानी सनहौली का जो वोटर है वो इस बार पूरी तरह से जागरूक हो गया है कि किसी भ्रम में नहीं आना है। नहीं, किसी के भ्रम में वो नहीं जाएगा, नहीं आना। नहीं। आप लोगों ने सुना इस बात को कि 2016 में जो यहाँ पर एक बैठक हुई थी तो हर वार्ड से लोग आए थे 4-5 की संख्या में और एक सभा बैठी थी और उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इस बार के जो प्रत्याशी मुखिया, पंचायत समिति और सरपंच में लड़ रहे हैं वो 2021 के पंचायत चुनाव में नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2021 में वो बैठक बात
सामने नहीं आ पाई और बैठक विफल हो गई पूरी तरह से। और ये एक हवाला दिया गया कि इस रजिस्टर को मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद सनहौली में 3 प्रत्याशी मुखिया के पद के दावेदार हो गए, सरपंच के भी 3 हो गए और समिति के भी 3 हो गए। ऐसी स्थिति बन गई कि यहाँ पर जहाँ एक बार एक प्रत्याशी होते थे एक पदों पर, लेकिन अब 3 है प्रत्याशी। वोटरों का क्या मिजाज होगा, या 2016 की उस बैठक की याद आज भी वोटर करेंगे और उस निर्णय को लेकर के अपने वो वोटरों का प्रयोग करेंगे, वोटों का प्रयोग करेंगे, क्या कुछ होगा ईवीएम में, ये भविष्य तय होगा 29 सितंबर को। इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। नमस्ते।